जतीन साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। और मुझे याद है कल के दिन भी आप ये कह रहे थे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में करना सही होगा। डाउ देखिए नीचे आया। ये बताइए आज के लिए रणनीति क्या है और अगला हफ्ता कैसा रह सकता है भारतीय बाजारों के लिए? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हेमंत जी, आपको भी और वीरेंद्र को भी। और मैंने आपकी पूरी टिप्पणी सुनी, आपने बहुत अच्छी तरह से सारा समझाया। तो अगर आप मेरी व्यू सुने तो हेमंत जी, 4 महीने से हम आपके साथ तेजी में थे और हर डिप को खरीद रहे थे और टचवुड वी हैव बीन करेक्ट ऑन द पार्ट। पहले 9,000, 10,000, 11,000, अब 11,200। आई डोंट रूल आउट अगले हफ्ते 200 पॉइंट और बढ़ सकती है निफ्टी, बट अगस्त मेरे हिसाब से बहुत ही वीक मंथ होएगा। इट विल बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट मंथ टू गेट थ्रू। और जो 4 महीने से करेक्शन नहीं आई वो अगस्त में आएगी। सो प्लीज बी वॉचफुल। अगर आपको हेज करना आता है तो कीजिए, नहीं तो अगले हफ्ते अपना कुछ कैश में प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, क्योंकि अगस्त में अगर मार्केट में हमारी नीति सही रही और फॉल आया, फिर आप कैश से वापस खरीद सकते हैं। सो दीज आर नॉट लेवल्स टू बी वेरी वेरी एडवेंचरस। पुरानी पोजीशन है तो संभालिए। आई एम नॉट सेइंग गेट आउट ऑफ स्टॉक्स बिकॉज एक महीना डज नॉट मेक अ, बट 4 महीने से जो एक वन वर्ड मार्केट है दैट विल सी अ ह्यूज करेक्शन इन अगस्त। सो जस्ट बी केयरफुल एंड प्लीज रेज कैश. The idea is always remember to book profits and not sit on only stocks. That's the underlying. Next week we can even hit 11,400. I don't rule out that. But August, again I reiterate, will be a difficult month and you must have some cash so that you can buy on declines. हमारे भसीन साहब इसके ऊपर कितने बुलिश हैं? भसीन साहब, बायोकॉन पर राय क्या है, क्या करना चाहिए बताइए। नहीं हेमंत जी, बायोकॉन हैज बीन एन आउट परफॉर्मर और उसका जो बिजनेस फॉर्मुलेशन है दैट इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। आपको पता है इंसुलिन का इट्स नाउ वन ऑफ द मार्केट लीडर्स और उसके जो मार्जिन और आपके जो वॉल्यूम्स हैं बोथ इन अ फॉलिंग मार्केट हैव शोन स्ट्रेंथ। और आपको पता है फार्मा हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स इन द लास्ट 4 मंथ। इस हफ्ते थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है बिकॉज हाई बीटा सेक्टर में जाएंगे, बट बायोकॉन इज अ मस्ट इन अ पोर्टफोलियो। इट इज एन आउट परफॉर्मर एंड कंटिन्यू टू बी आउट परफॉर्मर। राजेश, बायोकॉन को कैसे अप्रोच करेंगे आप टेक्निकली? और बहुत साउंड स्टॉक है और पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ भी रही है। अभी आईसीआईसीआई बैंक पर तेजी का फैंटास्टिक कॉल दिया था। भसीन साहब, क्या करना चाहिए? इस मुनाफे को बांधना चाहिए या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करना चाहिए? सोमवार तक का नजरिया रखना चाहिए क्योंकि वीकेंड पर ये नतीजे आएंगे शनिवार को। हाँ, तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए हेमंत जी, आई थिंक रिजल्ट्स जो आपको टारगेट दिया था 400, मैंने आपको कहा था जुलाई में जरूर हिट करेगा आईसीआईसीआई बैंक। कल 395 396 बिक गया। 400 रुपए इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। रिजल्ट्स आई थिंक विल बी वन ऑफ द बेस्ट इन द सेक्टर बिकॉज उनके जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो बहुत स्ट्रांगली रिबाउंड करेगी, प्लस कासा रेशियो में ग्रोथ आएगी। सो इट्स अ क्वालिटी स्टॉक। अगर आप ओन करना चाहें, आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन आईसीआईसीआई विद अ लॉन्गर टर्म व्यू, बट शॉर्ट टर्म में दे कैन बी प्रॉफिट बुकिंग। तो आई वुड सजेस्ट के 50% आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिए एंड वेट फॉर डिक्लाइन और 50% बने रहिए। इट इज वेरी इजी कि आप सारा प्रॉफिट बुक कीजिए, फिर आप वापसी में ले नहीं सकते और अगर ये बढ़ जाता है तो फिर आपके पास एक रिग्रेट की फीलिंग है। तो 50-50 चलिए, बुक 50% प्रॉफिट, 50% होल्ड। सरकार कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में सिंगल लेयरिंग कर रही है और मुझे हफ्ते का पहला कारोबार दिन याद है जब आप कह रहे थे कि हफ्ता पीएसयूज के नाम होगा। ये बताइए बीपीसीएल पर आपका व्यू, कॉनकॉर पर आपका व्यू इस भाव पर? सर, गवर्नमेंट इज डूइंग व्हाट इट कैन और ये इनकी इंटेंट करेक्ट है कि भाई दे वांट टू गेट आउट ऑफ द स्ट्रेटेजिकली जो उन्होंने अनाउंस किया है। अब एज ए डिस्क्लोजर मेरे पास तो बीपीसीएल 350 से है, तो मैं तो उसको वी आर राइडिंग द स्टॉर्म। वी आर ऑल्सो वेरी बुलिश ऑन एचपी एंड आईओसी। आई थिंक सम ऑफ पार्ट्स जो वैल्यूएशन बीपी को मिलेगी उससे आप डिटरमाइन कर सकते हो क्या वैल्यू है जो आज भी डोमिनेंट पड़ी है बाकी ओएमसीज में। सो ओएमसीज आर इन अ वेरी स्वीट स्पॉट टेक्निकली। सेकेंडली, आई थिंक जो आपने अभी टिप्पणी की, द रेस्ट ऑफ द पीएसयूज आर गेटिंग री रेटेड क्योंकि गवर्नमेंट ने माइंड बना लिया। डीपम इज गोइंग वेरी वेरी होल हाउस के दे आर यू नो जो नारा है वो ये है, वी हैव नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। जिस बिजनेस में सरकार है उसी में रहे, उनका क्या मतलब है। और स्ट्रेटेजिकली डिसइन्वेस्टमेंट गिव्स credibility to your rupee, to your bond and to the banks which are proxy to that. So I think it's a very very good decision. BPCL according to me will get a 25% premium from even present prices and I think if you are there तो बने रहिए।
बट जैसे आपको कहा एज ए डिस्क्लोजर हम तो 350-60 से लेके बैठे हुए हैं, तो आपको डिप्स यूज करने चाहिए लेने के लिए। आई एम ऑल्सो ओवरवेट ऑन एचपी एंड आईओसी एट दीज प्राइसेस। तो इनके पास है ही। ये बताइए सन फार्मा आप कैसे देखते हैं इस खबर को और आपने कैसे एनालाइज किया, आज शेयर क्या एक्शन में रहेगा? हाँ बिल्कुल, आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी बिग जजमेंट और ये टैरो का एक ओवरहैंग हमेशा था। अभी भी कुछ उनके ऊपर पेटेंट्स के वजह से जेनरिक प्राइसिंग के ऊपर थोड़े से है एक हाथ उतार चढ़ाव, क्योंकि यूएस एफडीए काफी स्ट्रांगली आ रही है ऑन द प्राइसिंग फ्रंट। बट आई थिंक सन फार्मा अब अगर ये करेक्शन हेल्दी भी था, इट हैज बीन एन आउट परफॉर्मर। हमने पीछे इसमें थोड़ा शॉर्ट भी किया था अराउंड दैट 487-490 लेवल फॉर टारगेट्स ऑफ 472। I think अब यहाँ again a SIP will be very very good Hemant, because volatility can be there, but अगर मेरा अंदाजा ठीक रहा और अगस्त में ब्रॉडर मार्केट करेक्ट करी, then pharma will regain its mojo. तो Sun Pharma will become a very good play to be long for the month of August at least, और ये एक added kicker है that the Tyro proceedings have been sorted out. स्लेट नहीं करूंगा, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं यहां से अगर ये शेयर मजबूत रहा तो सारे जो मंदी का वेट कर रहे हैं लोग वो वेट ही करते रह जाएंगे। इसके लिए आपके टारगेट्स बताइए, क्योंकि अगर ये मजबूत रहा तो फिर बाजार में बहुत मीनिंगफुल करेक्शन नहीं आ पाएगा। तो हेमंत जी देखिए, हमने तो आपको दिल खोल के कहा था 1250 पे के 2000 का दिवाली तक टारगेट, पहले 1800 का फिर 2000 का, अभी तो दिवाली बहुत दूर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि डोंट गेट कॉट इन द वुड्स ऑफ अ प्राइस, लुक एट द बिजनेस। इसी कारण से लोगों ने फैंग स्टॉक्स मिस कर दिए, चाहे अमेजॉन था, चाहे एप्पल था, चाहे माइक्रोसॉफ्ट था, बिकॉज दो स्टॉक्स बिजनेस प्रोफाइल हैज चेंज। सेम इज द केस विद रिलायंस। अब 13 लाख करोड़ की मार्केट कैप इज नॉट स्मॉल, देयर कैन ऑलवेज बी करेक्शंस, but if I am looking at 15 lakh crore by the end of the year or maybe next year, how will I justify it? ये बिजनेस कभी था नहीं, कोविड में आके ये न्यू रिकॉग्निशन हो गई ऑफ डेटा, ऑफ डिजिटल एंड नाउ ऑफ योर रिटेल एंड एंटरटेनमेंट। आज अमेजॉन, सो देयर इज नो स्टॉपिंग और रनिंग कार, और जिस तरह से ये चल रही है, इट वुड बी फूल हार्डी फॉर मी टू गिव अ टॉप। हाउएवर, जैसे आपको कहा है, इफ यू हैव बीन राइडिंग द स्टॉर्म, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग इज नेसेसरी। And the yesterday's constituent told me that Reliance and ICICI Bank were the only stocks which actually took the Nifty levels. Infosys, TCS, there was profit booking across the board. तो थोड़ा सा मार्केट का इम्बैलेंस है, बी वॉचफुल, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट बुकिंग भी जरूरी है। बट रिलायंस कंटिन्यूज टू बी अ बुल इन अ चाइना शॉप, उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। डर लग रहा है यहाँ पर कुछ भी कहने के लिए, तो आप बताइए क्या करना चाहिए रोसारी में? अब थोड़ा टफ क्वेश्चन है, पहले थोड़ा आसान वाली बैटिंग थी तो हमने खेल ली, लेकिन आप मजबूत प्लेयर हैं, आप बताइए अब इस भाव पर क्या करेंगे? नहीं, आई थिंक द आईपीओ वाज अ गोल्ड माइन अगर आपको मिल जाए, बिकॉज द प्रोमोटर्स आर वेरी क्रेडिबल और जो इसके मार्जिन हैं इन दैट सेक्टर आर द हाईएस्ट। साथ में हेमंत, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू बी, स्पेशलिटी केमिकल्स एंड बायोटेक, जो आज दोनों तरफ से आप ग्लोबली इसकी सबसे ज्यादा डिमांड है। तो आई वुड से दैट वेट फॉर अ करेक्शन। इफ यू डू गेट अ करेक्शन, लेने की चेष्टा कीजिए या सिप कीजिए अभी यहाँ से फॉर द नेक्स्ट 2-3 मे बी 6 to 8 weeks, तो यू विल गेट अ गुड फ्लो ऑफ दैट। बट इट्स अ क्वालिटी स्टॉक, इसलिए मैं कह रहा हूँ बिकॉज आई थिंक द प्रमोटर्स आर वेरी क्रेडिबल। बाकी व्यू जैसे हमारा व्यू है मार्केट में, अगस्त में एक अच्छी शार्प करेक्शन आएगी, दैट्स द टाइम यू शुड बी रेडी टू पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज।